अब रूस ने ये जंग क्यों छेड़ी? वो इसीलिए छेड़ी क्योंकि पुतिन ने कहा कि मैं अपनी सीमाओं को महफूज रखना चाहता हूं, सुरक्षित रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि रूस की सीमा से लगते हुए नेटो की उपस्थिति हो जाए। यूक्रेन क्यों इस जंग की तरफ बढ़ा? वो इसीलिए कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की अस्मिता, यूक्रेन की स्वतंत्रता, यूक्रेन की स्वायत्तता मुझे प्यारी है और उसके लिए मैं डटा रहूंगा, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। दोनों को अगर देखिए तो दोनों की तरफ से जो बातें की गई वो उनके अपने अपने देश को इंस्पायर कर रही हैं। Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. एक तरफ रूस का अधिनायक और दूसरी तरफ यूक्रेन का एक सफलतम नायक। Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? पुतिन मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और ज़ेलेंस्की राजनीति की राह पर उतरने वाले नए नेता। पुतिन का हर फैसला दूरदर्शी सोच के साथ होता है। दूर की सोच करके पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण किया ताकि अमेरिका रूस की सरहदों तक अपना सैन्य विस्तार न कर सके। पुतिन की दूरदर्शिता का एक प्रमाण यह भी है कि वो जानते थे कि युद्ध छिड़ने की स्थिति में अमेरिका या नेटो सैन्य संगठन युद्ध क्षेत्र में आने से रहे। बस यही दूर की सोच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पास नहीं थी। इसीलिए वो नेटो और अमेरिका की बातों पर भरोसा कर बैठे, जिसका अंजाम उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। आज मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि क्या यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। मैंने सीधा सवाल पूछा, हर कोई डर गया। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हम नहीं डरते। हम किसी से भी नहीं डरते। हम अपने देश की रक्षा करने से नहीं डरते। हम रूस से नहीं डरते। हम निष्पक्ष बात करने से नहीं डरते। अभी हम नाटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हमें क्या गारंटी मिलेगी? पुतिन स्पष्ट कर चुके हैं कि अमेरिका या नेटो सेनाएं युद्ध में उतरी तो परिणाम भयंकर होंगे। The events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. I hope my call will be heard. प्रेशर पॉलिटिक्स को पुतिन बखूबी समझते हैं। इसीलिए जब उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वो जानते हैं कि दुनिया की बांह किस तरह मरोड़नी है। इन्फ्लेशन का दूसरा बड़ा रीजन व्लादिमीर पुतिन है। जैसे ही उसने 1.5 लाख सैनिकों को यूक्रेनियन बॉर्डर पर भेजा, गैसोलीन की कीमत में 75 सेंट की बढ़ोतरी हो गई। पुतिन अपनी फौज को बॉर्डर पर बढ़ाते गए और फिर क्या हुआ? दुनिया ने देखा और जो लोग बिजनेस में हैं उन्होंने एंटिसिपेट किया। कीमतें और ऊपर गईं और फिर पुतिन ने हमला कर दिया। बेशक इन्फ्लेशन की बड़ी वजह व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन ने युद्ध से पहले ज़ेलेंस्की के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ज़ेलेंस्की मनमानी जगह पर बात करना चाहते थे। तब पुतिन नहीं माने और अब पुतिन ने अपनी 3 शर्तें यूक्रेन के सामने रखी। पहली शर्त है कि यूक्रेन भविष्य में नेटो सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी शर्त है कि क्रीमिया को रूस के अभिन्न भाग की मान्यता देनी होगी और तीसरी शर्त है कि लुहांस्क और डोनेत्स्क इन दोनों को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देना होगा। पुतिन ने ठान रखा है कि ज़ेलेंस्की को वो झुकाकर मानेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की भी रूस की शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं। अपनी अपनी हट है, अपने अपने प्राण है। ये सवाल बहुत मुश्किल है, हम इसको सीधे तौर पर मान नहीं सकते। ये फिर एक अल्टीमेटम है और हम किसी अल्टीमेटम के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हमारे पास एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। इन 3 शर्तों का एक रेजोल्यूशन है। प्रेसिडेंट पुतिन को बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो हमसे दूरी बनाए रखें। living in the informational bubble without oxygen.
यूक्रेन के राष्ट्रपति जानते हैं कि पुतिन को झुकाना मुश्किल है। पुतिन एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वो रूस को चलाने वाला पूरा सिस्टम है। पुतिन एक व्यक्ति नहीं है, वो एक सिस्टम है और रूस से पुतिन को हटना होगा। व्लादिमीर और वोलोदिमीर के बीच छिड़ा यह युद्ध राष्ट्र रक्षा का है, स्वाभिमान का है। पुतिन अतीत का गौरवशाली रूस चाहते हैं तो ज़ेलेंस्की यूक्रेन की आजादी।